बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की इकॉनमी पर बात हम करने जा रहे हैं और इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है माहिर मईशत है डॉक्टर नदीमुल हक साहब। बेहद शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, बहुत सारे हुकूमती अहदेदार को मैं सुन रही थी, कुछ खिताब कर रहे हैं, कुछ तकरीबों को अंदर जा रहे हैं, कुछ इफ्तिताही तकरीबात में जा रहे हैं, मगर सब बता रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी ज़बरदस्त चल रही है और स्पीड जा रही है। मैं कहता हूँ जी इतनी स्पीडी जा रही है कि वो जो उड़ान में कह दिया है उन्होंने $60 अरब की जो है वो एक्सपोर्ट्स भी कर दी हैं। $30 के इंटरनेट चल नहीं रहा, वो आईटी की एक्सपोर्ट्स भी क्लेम कर लिया है और 1 ट्रिलियन की वो जीडीपी भी करने जा रहे हैं। मगर जो यहाँ पे एक और जो बड़ी खबर के ऊपर जो शोर मचाया गया, ढोल पीटा गया, वो ये कि जी हम डाउन साइजिंग कर रहे हैं, फाइनली IMF की ये शराइत पूरी कर रहे हैं और हमने जो है 60% जो है ना खाली पोस्टें जो थी 1.5 लाख के करीब जो हैं उनको हम ख़त्म कर रहे हैं और 10 वजारतों के 65 महकमों का जायज़ा लिया जाएगा। इनमें 40 महकमों या इदारों को ख़त्म कर दिया जाएगा। 28 महकमे और इदारे या तो ख़त्म, प्राइवेटाइज या सूबों को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। 6 वजारतें ऐसी जिनकी 80 इदारे कम कर दिए ऑलरेडी। डॉक्टर साहब का बहुत पेशेंस रहे हुए हैं, मैं इनको काफ़ी दहाइयों से फॉलो करता हूँ, मगर इनका सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में एक पैशन रहा हुआ है वो इनका आर्गूमेंट कंसिस्टेंटली ये रहा है कि हमें जो है अपनी ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और हाल ही में इनका वो हमने खबर जो है काफ़ी उसकी तशहीर भी की कि बहुत अच्छी एक पाइड में जो थी इन्होंने रिपोर्ट जाते हुए एक पेश की, जिसके मुताबिक जो मुझे याद पड़ता है 8 ट्रिलियन उन्होंने कहा सालाना जो गवर्नमेंट के तनख्वाहों का सिर्फ और पर्क्स का और पेंशन का जो खर्चा है 8 ट्रिलियन सालाना है। याद रहे कि 13 ट्रिलियन हमारे टोटल रेवेन्यू है जो कि पूरे नहीं हम टैक्स कलेक्शन कर पा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये जो इतना बड़ा क्लेम कर दिया है जिसकी वजह से आपकी इस रिपोर्ट से मुझे शक पड़ता है कि वो भी वजह बनी आपको मजबूर करने पे कि आप छोड़ के चले जाएं। तो ये क्या वाकई ही आपको लगता है कि ये आपके कहने का असर हो गया और ये राइट साइजिंग होने जा रही है? लेकिन जी आमिर साहब, पहले तो पता नहीं आपने वो अनाउंसमेंट सुनी कि नहीं सुनी कि हम फास्टन योर सीट बेल्ट्स जहाज उड़ने वाला है, तो अब तो उड़ भी चुका है। अब तो माशाल्लाह 35,000 पे पहुंच गए हैं और हम वो कह रहे हैं सीट बेल्ट बेशक खोल लें, बेशक अब वॉक करें, तो जहाज तो उड़ रहा है, बड़ा अच्छा उड़ रहा है, बड़ा अच्छा माशाल्लाह काम हो रहा है। और माशाल्लाह अनाउंसमेंट्स की वजह से तो हम बहुत ऊपर चले गए। बट मसला ये है जी कि वो मसले वहीं के वहीं खड़े हैं, मसले वहीं के वहीं खड़े हैं। इन्वेस्टमेंट कोई हो नहीं रही, ग्रोथ आपकी 0.92 ना होने के बराबर है। और उसके अलावा अगर आप देखें हर तरफ से चहल पहल, एप्टमा वाले रोज कह रहे हैं कि जी हमें गैस नहीं मिलती, हमारे ऊपर ये टैक्स लगा रहे हैं, हमारे ऊपर वो। जो सबसे बड़ी हुकूमत की चीज है जो हुकूमत समझ ही नहीं सकती कि खुदारा चुप करके बैठ जाए, खुदारा बोले ना। रोज टीवी चैनल पे आके बोलने का कोई फायदा नहीं, और बोले भी कम से कम पॉलिसी ना चेंज करें। ये तो दिन दहाड़े पॉलिसी चेंज करते, आए दिन चेंज करते। अब कभी VAT इधर जाता, कभी इधर जाता, कभी GST, कभी टैक्स, कभी ये कभी वो। इस माहौल में कोई काम नहीं चल सकता। पहली चीज तुमको समझनी है, जो हमने आज से 8 महीने पहले कहा था कि भाईजान टैक्स पॉलिसी बना के फिर सो जाए, फिर खुदा के वास्ते बार बार चेंज ना करें। एक दफा टैक्स पॉलिसी बन जाती है फिर कलेक्ट करना होता है सिर्फ। एक तो नंबर 1 ये। नंबर 2, इदारे इशरत साहब की कमेटी जब बनी थी उन्होंने कहा था 500 इदारे बंद करने हैं। तो भाई अब कमेटियों की और क्या जरूरत है, खत्म करें। जो पहले इदारे एक दफा आइडेंटिफाई उनको बंद तो करें। नंबर 2, ये जो कह रहे हैं कि हम चपरासी और वो जो वो है स्वीपर, सिर्फ स्वीपर, मैकेनिक, प्लम्बर और माली, ये इनको आउटसोर्स करेंगे। बिल्कुल। और जो हर सेक्रेटरी और मिनिस्टर के पास 10-15 चपरासी हैं। और जो प्रोजेक्ट्स में घरों के मुलाजिम हैं, मुझे याद है जी एक प्रोजेक्ट था जो 10 साल से चल नहीं रहा था, मुझे दिया गया, मैंने देखा उसमें सिर्फ 5-6 चपरासी हैं। मैंने कहा जी उसको बंद कर दो। नहीं जी वो फलाने के घर है, फलाने के घर है। ये भी तो बंद करें ना। फिर जो अभी आज लिस्ट आई हुई है जनाब, पंजाब पता नहीं कौन सी अथॉरिटी है, वो पंजाब पॉवर्टी एलिवेशन अथॉरिटी 50 बंदे हायर करिए। पहले आया था SIFC 50 बंदे हायर करिए। वो भाई खुदा के वास्ते जो एग्जिस्टिंग बंदे हैं वो तो काम नहीं करते, आप क्यों हायर कर रहे हैं और? ठीक है जी। उसके बाद ये है कि खुदा के वास्ते देखें आमिर साहब, मैंने कल सिर्फ 5 किलोमीटर का सफर किया
उसमें रास्ते में गिनता गया ये इस्लामाबाद में कि कितनी ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ियां, 15 ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ी मुझे 5 किलोमीटर में। आप मुझे बताइए इतनी गाड़ियां जो हैं ये करती क्या, और सारा दिन फिर रही हैं, सारा दिन फिर रही हैं। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? स्कूलों पे ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ियां आप गिने। खुदा के वास्ते ये मुल्क में जो अयाशी है। फिर आप चले, हमने जो हिसाब लगाया कि इस्लामाबाद में जो घर है, सिर्फ इस्लामाबाद, हर शहर में GORs है, हर शहर में माशाल्लाह गवर्नमेंट के घर है। आप सिर्फ इस्लामाबाद के घर ले ले तो हमने हिसाब लगाया $15 बिलियन, $15 बिलियन की प्रॉपर्टी अगर उसको ठीक तरह डेवलप करें। हर यूनिवर्सिटी में सरकारी घर बने हुए, ये सब PSTP से बनते हैं, हर यूनिवर्सिटी में सरकारी घर बने हुए हैं। यार ये घर जो है सिर्फ एक प्रिविलेज लॉट के लिए बनते हैं और सारी जमीन वहां जाया हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि जी मुसीबत पड़ गई, ये हो गया, वो हो गया, ये चीजें। फिर आप देखें हमारी कॉम्पिटेंस क्या, अगर हम इतने कॉम्पिटेंट है आमिर साहब तो इतने कंसल्टेंट क्यों आते हैं? आप देखिए हर शहर में कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, हर दफ्तर में कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, और वो कंसल्टेंट काम करते हैं। कंसल्टेंट के काम पे हम सब कुछ कर लेते हैं, हमारी अपनी पॉलिसी तो बनाते नहीं, तो फिर इतने अफसर क्यों जो अपनी पॉलिसी नहीं बनाते? PSTP का प्रोजेक्ट उनसे आपका धार बढ़ता जाता है, क्यों बढ़ता जाता है? कुछ सोचे। अब आप चाइना के पास फिर जा रहे हैं नेगोशिएट करने के लिए कुछ। अभी चाइना के पहले पिछले लोन तो आप वापस नहीं कर सकते, नए ले रहे हैं। तो मैं जो देखता हूँ, और एक और चीज जो मैं आज भी ट्विटर पर डाली थी, आमिर साहब, आप लोग क्रिकेट के मैच में तो आप 11 बंदे जाते हैं टीम में, पता नहीं 20 बंदे और रिजर्व में होते हैं, B टीम भी होती है, 15-20 बंदे वहां भी होते हैं, फिर उनके ट्रेनर्स वगैरह मिला के 500 बंदे तो क्रिकेट की टीम खेलने के लिए सिर्फ रखे हुए हैं आपने। इकोनॉमिक्स में आपको सिर्फ एक मिनिस्टर चाहिए होता है, कोई प्रोफेसर पकड़ लें, कोई बैंकर पकड़ लें, तो समझ नहीं आती। प्रोफेसर और बैंकर आपको पता नहीं कहां से मिल जाते हैं। डॉक्टर साहब इसमें एक और चीज जो गौरतलब है कि वो मालियों को, स्वीपरों को, इनको निकाल रहे हैं, मगर गैजेटेड अफसरों के मुतालिक उन्होंने कहा है जो 17 से लेके 22वें ग्रेड के अफसर है, जहाँ पे सबसे बड़ा खर्चा होता है। एक आपने लिखा है अपनी रिपोर्ट में, एक 22वें ग्रेड का अफसर जो है सेक्रेटरी कितने का कॉस्ट करता है, फेडरल सेक्रेटरी खासतौर पर। तो वो उन्होंने कहा जी उसके लिए असल में ना वो बाद में करेंगे, कानून तब्दील करना पड़ता है। यहाँ 26वीं आईनी तरमीम बना दी है, मगर ये गवर्नमेंट के बाद मेजॉरिटी आप कानून तरमीम कर लें, उसकी ये भी ट्रक की बत्ती है उनका जी, वो जरा मुश्किल काम है, वो बाद में करेंगे। आमिर साहब आप जरा स्टडी तो करें इनको क्या मिलता है। वो जो पिछला 150% दिया था, अब सुना है 400% इंक्रीज देने जा रहे हैं। तो अब एक सेक्रेटरी की तनख्वाह, मेरा तो ख्याल है, मैं कंफर्म कर सकता हूँ, 8 से 10 लाख है, और आपको पता नहीं कितने लोग ये हायर कर रहे हैं 20-25 लाख पे। सुना है मेंबर प्लानिंग कमीशन जो वो भी को 15-20 लाख पे हायर कर रहे हैं। मतलब एक तो इतने पैसे पे हायर करते हैं, फिर घर भी देते हैं, गाड़ी भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती। मेरा ख्याल तो हमारे पास बहुत पैसे हैं। ये जो बात है कि पैसे नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। हम पैसे फेंकी जाते हैं। नई गाड़ियां, 1400 गाड़ियां ली FPR ने, नई गाड़ियां, नए घर। लाहौर में GOR एक और बन रहा है, 7 GOR लाहौर में ऑलरेडी एक और बन रहा है। फैसलाबाद में 3 GOR है, एक DC का घर सुना है मियाँ वाली या सरगोदा में, 100 कनाल पे है। मतलब ये तो तमाशा है, ये सारे सेंटर ऑफ टाउन में है, बाहर नहीं है, सेंटर ऑफ टाउन में। तो मेरा ख्याल है कि हमें अगर एक्सपेंडिचर रैशनलाइज करना तो प्लीज करके दिखाएं। लेकिन आमिर साहब जो वो ये बात कर रहे हैं ना, ये लल्ले तलल्ले जो हम हमेशा कहते हैं अयाशियां हैं गवर्नमेंट की, ये अयाशियां ही हैं कि बड़े बड़े किनालों के ऊपर मुहित घरों के अंदर रहते हैं और मैंने कहा उसके अंदर जो इतने जो वो डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर कोई काम ना हो रहा हो या गलत हो रहा हो तो चुप रहना मुनासिब होता है, मगर यहाँ शोर भी मचाना, फिर उड़ान जैसे मज़ा खेज किस्म के ये क्लेम्स करना, और ख़ास तौर पे IT का अंदर ये कहना कि $30 बिलियन जो है वो हम एक्सपोर्ट्स उसकी बढ़ाएंगे, बैठा पड़ा है। और उसके ऊपर दावे भी करना कि यहाँ इंटरनेट नहीं आ रहा, किसी का WhatsApp नहीं चल रहा, कि दुनिया में ये हम नंबर 1 पे आ गए हैं जिनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है IT की बंदिश की वजह से, नंबर 1 हैं। और फिर येट ये वाले क्लेम्स करना, मैं चाह रहा था कि डॉक्टर साहब से वो पूछता कि डॉक्टर साहब वर्ल्ड बैंक में काफ़ी अर्सा रहे हैं कि $20 बिलियन की बताया जा रहा है कि जी वर्ल्ड बैंक से हमें कर्जा मिलने जा रहा है। तो ये पहले भी वर्ल्ड बैंक से ही कर्जे लेके ये IPPs एनर्जी का मसला हल किया गया था, और वो अभी गले पड़ा हुआ है। उसके अंदर पता नहीं किस किस ने क्या क्या माल बनाया कि वो पूरी पाकिस्तान की मईशत को लेके बैठ गया। और वर्ल्ड बैंक उस ज़माने में अपनी भी तारीफ़ करते थे और गवर्नमेंट की तारीफ़ करते थे कि पाकिस्तान की जो है एनर्जी पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त है, कमाल करके रख दिया। दुनिया के महंगे तरीन कर्ज़ों पे महंगे तरीन प्लांट जो है वो वर्ल्ड बैंक के उसमें ही निगरानी में लगे हुए हैं। अब दोबारा जब ये आएगा एजेंडा तो इस दफ़ा पता नहीं क्या उसकी कॉन्टोर्स होंगे। आमिर साहब आपका भी शुक्रिया, देखने वालों का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।